हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्वेश्चनपुर बाजार में। आप सभी को आज पता होगा कि चैप्टर नंबर 6 बताने वाले हैं। चैप्टर का नाम है वैश्वीकरण। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई? आप सभी को ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाएगा कि WTO की फुल फॉर्म। तो आप सभी को पता होगा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो आप सभी का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1955 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो आप सभी को पता होगा कि नोएडा में स्थापित किया गया, ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो आप सभी को पता होगा कि फोर्ड मोटर भी है बहुराष्ट्रीय कंपनी, कोको कोला भी है बहुराष्ट्रीय कंपनी, सैमसंग भी है बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो आप सभी को पता होगा कि इनमें से सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो आप सभी को पता होगा कि निजीकरण भी है, वैश्वीकरण भी है, उदारीकरण भी है। तो आप सभी का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीयकरण। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, अर्थव्यवस्था की किस क्षेत्र से हरित क्रांति का संबंध है? तो आप सभी को पता होगा कि प्राथमिक क्षेत्र से हरित क्रांति का संबंध है। हरित क्रांति का संबंध गेहूं से भी है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो आप सभी को पता होगा कि विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, वैश्वीकरण के प्रमुख कितने अंग थे? तो आप सभी को पता हो या ना हो, लेकिन वैश्वीकरण के 4 प्रमुख अंग थे, ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आप सभी को पता हो या ना हो, लेकिन जेनेवा में मुख्यालय था विश्व व्यापार संगठन का, ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? तो आप सभी को पता होगा कि उदारीकरण को भी सम्मिलित किया गया है, निजीकरण को भी सम्मिलित किया गया है, वैश्वीकरण को भी सम्मिलित किया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी को सम्मिलित किया गया है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो आप सभी को पता होगा कि टाटा बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। तो आप सभी को ऑब्जेक्टिव में यह भी पूछा जा सकता है कि टाटा कंपनी की स्थापना कब हुई? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 1906 ईस्वी में टाटा कंपनी की स्थापना हुई, 1907 ईस्वी में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, मानव पूंजी के प्रमुख घटक है। तो आप सभी को पता होगा कि ज्ञान ही रहेगा, कुछ रुपया ही नहीं रहेगा तो कोई फायदा ही नहीं है। कुशल, रुपया नहीं रहेगा तो कुशल काहे के रहेंगे। अनुभव लेकर क्या करेंगे? इनमें से आपका सही कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो आप सभी को पता होगा कि नियंत्रित अर्थव्यवस्था को नहीं सम्मिलित किया गया है नई आर्थिक नीति में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो आप सभी को पता होगा कि इनमें से कोई नहीं है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, पार्ले समूह के थम्स ऑफ ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? तो आप सभी को पता होगा कि कोको कोला कंपनी ने खरीद लिया, ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, दूर संचार सुविधा नहीं है। तो आप सभी को पता होगा कि संवाद नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 17, जनसंख्या के वितरण के आधार पर वांछित परिवार की प्रतिशत है। तो आप सभी को पता होगा कि 51.3% है। ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, राज्य नियंत्रित उद्योग को किस नाम से संबोधित किया जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि राज्य नियंत्रित को किस नाम से संबोधित किया जाता है। तो आप सभी को पता है कि सार्वजनिक उपक्रम से, लोक उपक्रम से, राजकीय उपक्रम से। तो आप सभी को पता होगा कि ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी से संबोधित किया जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, वैश्वीकरण से लाभान्वित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उत्पादकर, उपभोक्ता। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, पूरे विश्व में आर्थिक सामंजस्य बना हुआ है। तो आप सभी को पता होगा कि अमेरिका का पूरे विश्व में आर्थिक सामंजस्य बना है। ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, ग्राहक देखभाल सेवा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि कॉल सेंटर से किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो आप सभी का यहीं पे क्वेश्चन हुआ एंड। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।